सीबीएसई क्लास 12th के कंपार्टमेंट प्राइवेट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, अगर आपको भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में है प्रॉब्लम तो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम शेयर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स। बच्चों एक बात मैं शुरू में ही बता दूं कि इस बार केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर काफ़ी इजी आने वाला है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे तैयारी करके जाना है और उन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ करके गए तो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो ये सब तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे बच्चों। इस बार एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और बच्चों आपके सपोर्ट की वजह से ही हम 1 लाख की संख्या पर पहुंचने वाले हैं। हमारा चैनल आप ही की वजह से ग्रो हो रहा है। तो बच्चों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे इस वीडियो को देखो और बहुत कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलने वाली है। तो आओ प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताने का सिलसिला। बच्चों हम बात शुरू करेंगे पिछले साल के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से। बच्चों कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नज़दीक था, हमसे बहुत सारे बच्चे जुड़े थे और बार बार कह रहे थे कि सर हमको इम्पॉर्टेंट बता दीजिए। और मैं भी बड़े ऊहापोह में था क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का पैटर्न, जो पेपर का पैटर्न था, फॉलो नहीं हुआ था। बहुत डरते डरते मैंने बायोलॉजी का पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके साथ शेयर किया, बच्चों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। और बच्चों ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि पिछले साल 70 में से हमको उसमें से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल गए जो इंपॉर्टेंट हमने बताया था। जितने बच्चे हमसे जुड़े थे या जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस को फॉलो किया था, बहुत अच्छे नंबरों से बायोलॉजी में पास हुए थे। और ऐसा ही मैथमेटिक्स के साथ में हुआ था। मैथमेटिक्स का वीडियो भी हम जल्दी लेकर के आएंगे, फिजिक्स का भी बताएंगे और क्लास 10th के भी हम मैथमेटिक्स के बारे में जल्द ही इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अब बच्चों इस वीडियो में हम बात करते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। हर एक चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले बायोलॉजी, उसके बाद में केमिस्ट्री। वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर देना है बच्चों, क्योंकि इसी की वजह से हमारी वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचती हैं। अब बच्चों अभी तक क्लास 12th में इंग्लिश कोर, बिजनेस स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है और अकाउंटेंसी का भी एग्ज़ाम हो गया है। अभी तक ये देखने में आया है बच्चों कि पेपर्स बड़े इजी आ रहे हैं और जो बच्चे थोड़ी सी भी मेहनत करके गए हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर उनका इस बार आएगा। और एक और गुड न्यूज़ है वो मैं आपको वीडियो में दूंगा। अभी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जान लो बच्चों। देखो अब इसमें कई सारे यूनिट्स में बटा हुआ है। पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन का, दूसरा है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का, तीसरा है बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर वाला, चौथा है आपका जो बायोटेक्नोलॉजी वाला है और ये लास्ट यूनिट इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की है। अब बहुत सारे बच्चों को जेनेटिक्स वाले में प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़े होंगे, जेनेटिक्स कम टाइम में उनकी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक जेनेटिक्स को अच्छे से नहीं समझा है, जेनेटिक्स वाले पोर्शन को अभी छोड़ दीजिए। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा इसमें वीडियो में, इसीलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। देखो बच्चों रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, चैप्टर 2, आपको पता ही होगा कि पहला चैप्टर रिमूव कर दिया गया था, उसको आपको पढ़ना नहीं है। चैप्टर 2 में प्लांट्स के बारे में दिया था, इसमें मेल और फीमेल गैमीटोफाइट के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन कैसे बनता है और पॉलन ग्रेन के साथ साथ में एग का डेवलपमेंट कैसे होता है उनके एम्ब्रियो सैक के अंदर, या एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, एम्ब्रियो सैक और पॉलन ग्रेन का। इसके अलावा बच्चों आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं या फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करती हैं। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे छोड़ना नहीं है बच्चों। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है और साथ में सीड कैसे बनती है। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट तैयार करके जाने हैं इन 3 टॉपिक्स पे, एपोमिक्सिस, पार्थिनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर आप इसे ढंग से तैयार करके गए तो बहुत ही आसानी से 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे और बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों ये आपके प्लांट वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों इस बार जो इम्पॉर्टेंट है वो एनाटॉमी आपको पढ़ करके जानी है। ओवरी और टेस्टिस में से इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। उसके अलावा बच्चों आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ करके जाना है। दोनों में से कोई या तो एक लॉन्ग में आएगा या तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बारे में भी आपको ढंग से अगर आप पढ़ करके चले गए
तो बहुत अच्छे से 4-5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आप बना लोगे बच्चों। हेलो लर्नर्स, पैंडेमिक के टाइम में धीरे धीरे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं और आप में से कई बच्चे शायद स्कूल जा रहे होंगे या फिर घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इस माहौल में पढ़ाई करना मुश्किल बन जाता है और पढ़ाई के बाद डाउट्स को सॉल्व करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बस आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए अनअकैडमी लाया है आस्क अ डाउट फीचर। यहाँ पर आप अपने अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो, कभी भी कहीं से भी, बिल्कुल फ्री में। कहानी इधर ही खत्म नहीं होती। अगर आप 5 डाउट्स पूछते हैं तो आपको मिलता है 7 डेज़ का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में। प्लस सब्सक्रिप्शन से आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट और क्विज का बेनिफिट ले सकते हो। ऑफर की टर्म्स कंडीशंस कुछ इस तरीके से हैं। ऑफर सिर्फ सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है। ऑफर सिर्फ फ्री लर्नर्स के लिए है। ऑफर 29 अगस्त से 5 सितंबर तक वैलिड होगा। सब्सक्रिप्शन एक्टिवेशन डेट 6 सितंबर से 12 सितंबर तक। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें मेरा कोड GEA2 आस्क अ डाउट फॉर फ्री। इसी कोड को यूज़ करने पर आपको हर पेड सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो हैप्पी डाउट सॉल्विंग, ऑल द बेस्ट बच्चों। अब आता है एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही स्कोरिंग रहा है आज तक के लिए और उसमें आपको पढ़ करके जाना है कि STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपनाते हैं कि हमें ये रोग ना हो, उसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे बच्चों। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है ये पढ़ लेना, और माउथ टेकिंग पिल्स क्या होती हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी को रोकती हैं, वो उसके बारे में पढ़ करके जाना है। IVF, ZIFT और GIFT के बारे में पढ़ जाना। इसका फुल फॉर्म पूछता है या इसके बारे में शॉर्ट नोट आपसे पूछ सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से इनफर्टिलिटी को क्योर करने में इसने हेल्प की है। तो अगर इतना पढ़ करके चले गए बच्चों तो बहुत ही आराम से 10-15 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अब बात करते हैं जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाले यूनिट की। तो बच्चों अब मैं बताऊं कि अगर आप बहुत अच्छे नहीं हो इस यूनिट में, मतलब जेनेटिक्स आपको समझ में ढंग से नहीं आई है, तो भी आप इसके कुछ पॉइंट्स को ज़रूर देख करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। और अगर 1 नंबर में आ गए तो आपको बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से वो नंबर मिल जाएंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब उनके तीनों नियम, और खास करके इस बार थर्ड लॉ पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो ढंग से पढ़ करके जाना। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंडल के नियम को नहीं मानती, उनमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है ये आपको पढ़ करके जाना है, हर बार के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते, एक क्वेश्चन दे देते हैं कि मम्मी के पास में ये वाला ब्लड ग्रुप था, पापा के पास में ये वाला ब्लड ग्रुप था, और बच्चे के पास में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इसके बारे में भी आप ढंग से पढ़ लेना, एक दिन में ये सारे टॉपिक्स आपके ऊपर वाले क्लियर हो जाएंगे। प्लियोट्रॉपिज्म क्या है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक ही जीन कई तरीके के इफेक्ट शो करता है, उसको आपको पढ़ लेना है और इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेना बच्चों, वो सफिशियंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस बार पढ़ लेना कि बर्ड्स और हनी बी में कैसे होता है। हनी बी तो हर हाल में पढ़ करके जाना है। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पर शॉर्ट नोट आ सकता है बच्चों। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस ये क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करती हैं, अगली पीढ़ी में जाती हैं, लेकिन खास तरीके से जाती हैं, उसके बारे में पढ़ लेना। थैलेसीमिया क्या होता है, और इसके अलावा 3 सिंड्रोम आपको पढ़ करके जाने हैं। इन तीनों में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसके बारे में अगर आप पढ़ ले गए तो यहाँ से मान लीजिए कि 6 से 8 क्वेश्चन के करीब, 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके अच्छे से बन जाएंगे और बहुत आराम से आप इसको स्कोर कर ले जाओगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की बच्चों। तो स्ट्रक्चर डीएनए का हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, वैसे उम्मीद है कि इस बार आरएनए का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, लेकिन डीएनए आरएनए दोनों पढ़ करके जाना, दोनों में से किसी एक के बारे में जरूर आएगा। डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, उसको पढ़ लेना। डीएनए का रिप्लिकेशन कैसे होता है, सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं, और इसके अलावा जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या होते हैं, ये पढ़ लेना। लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ लेना, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, किसने डिस्कवरी की थी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इतना सब आप पढ़ करके गए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 15 नंबर से कम आपको इस यूनिट में नहीं मिलेगा बच्चों। ढंग से पढ़ लेना। अब केमिस्ट्री वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमको तो बता नहीं रहे हैं बच्चों, बायोलॉजी का खत्म होते ही मैं आपको बताऊंगा, और गुड न्यूज़ तो अभी बाकी ही है, उसे भी लेकर के जरूर जाइएगा बच्चों।
बच्चों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ढंग से नहीं पढ़ पाए। पहले तो आपको पता था कि सीबीएसई ने एग्ज़ाम कैंसिल किया है, सबका किया होगा। बाद में उन्होंने कह दिया नहीं हम करेंगे, आपका एग्ज़ाम करवाएंगे। बाद में लोग कोर्ट चले गए, आपको पता चला कि अरे चलो कोर्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाए। लेकिन अगर बच्चों अभी भी आप नहीं पढ़ पाए हैं तो केमिस्ट्री का पेपर 3 सितंबर को है, मतलब कल ही है। बायोलॉजी का पेपर 6 सितंबर को है। ढंग से पढ़ करके जाओगे तो अभी भी पास कर सकते हो। डरना नहीं है, किसी भी कंडीशन में बहादुरों की तरीके से जाना है। और पहले तो तुमने पढ़ा ही था यार, दिमाग में तुम्हारे अभी भी भरा हुआ है। और बच्चों, अगर जिस दिन तुम हौसला हार गए ना, उस दिन तुम फेल हो जाओगे। जब तक तुम हौसला नहीं हारते हो तब तक तुम फेल नहीं होते हो। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले में से मलेरिया और डेंगू इस बार हर हाल में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एस्केरियासिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके हॉस्ट कौन से हैं, या एक ही मोनोजेनेटिक हॉस्ट होता है इसमें, किस तरीके से ये डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। उसके अलावा वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन तो बड़ा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार बच्चों। इसके अलावा कैंसर, एड्स और ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ के क्या परिणाम होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ करके जाना है बच्चों। इसके अलावा आपको कुछ शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं बच्चों, और उन शॉर्ट नोट्स में आपको सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है ये पढ़ करके जाना है। माइक्रोब्स का यूज़ करते हुए बायो कंट्रोल कैसे करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं, एंटीबायोटिक्स क्या हैं और इनका निर्माण कैसे किया जाता है, ये जरूर पढ़ करके जाना। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन आता है और इस चैप्टर में से सारा कुछ काट करके बस एक प्रिंसिपल रख दिया गया कि यहाँ से किसी से जीन अलग करते हैं, इस जीन को कहीं जा करके जोड़ देते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है या आरडीएनए बन जाता है। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है और इसको पढ़ करके चलेंगे तो ये क्वेश्चन तो हर हाल में आना ही आना है। पूरी बायोलॉजी में एक क्वेश्चन ये फिक्स है कि ये जरूर पूछा जाएगा बच्चों, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ जाना, इस टॉपिक को जरूर पढ़ जाना, और ये डिटेल में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की। तो इंसुलिन का फॉर्मेशन, ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। वैक्सीन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। कोरोना से सभी लोग परेशान हैं तो वैक्सीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्टेम सेल कैसे वर्क करता है, जीन थेरेपी की इंपॉर्टेंस क्या है, बीटी क्रॉप्स क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं और इनका फ़ायदा क्या है, बायोपायरेसी और पैटेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से हासिल किए जाते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइंटिफिक वर्ल्ड पे, ये जरूर पढ़ जाना। इसके अलावा इकोलॉजी में बहुत ही आराम से एक दिन में रिवाइज करके आप पूरी यूनिट रिवाइज कर सकते हो। हैबिटेट और निके क्या है, इनमें अंतर क्या होता है बच्चों, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ करके जाना है। खास करके देखो ये 3 एट्रीब्यूट्स दिए हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट जरूर पढ़ करके जाना है इन दोनों में से। अब आओ देख लेते हैं आपका लास्ट टॉपिक जो आपके बहुत काम में आने वाला है, और इसे अगर आपने इग्नोर किया तो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन आप छोड़ करके आओगे। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, इन सिटू होता है, इन सिटू होता है, पढ़ लेना बच्चों। इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं ये पढ़ लेना, और हॉट स्पॉट कहते किसे हैं ये पढ़ लेना। रेड डेटा बुक क्या है, कौन निकालता है और इसमें किन किन ऑर्गेनिज्म को या किन एनिमल्स और प्लांट्स को शामिल किया जाता है, इसके बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, इंडिया के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है। नेशनल पार्क्स और रामसर साइट्स क्या होती हैं, इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, ये जरूर पढ़ करके आपको जाना है बच्चों। अगर आप अभी तक बायोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ पाए हैं और आप चाह रहे हैं सिर्फ पास होना, आपके पास में कम टाइम बचा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ करके जाओ, फेल नहीं होगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है, जिनको बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, छोड़ दो इसे। 18 और 12 30 नंबर का टॉपिक तुम छोड़ दोगे, बच रहा है 40 नंबर, लेकिन इस 40 नंबर को घोल करके पी जाओ और इस 40 में से तुमको पास होने के लिए लाना है 23 ले आओगे बच्चों। अगर तुम 40 पढ़ करके जाओगे, 23 लाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा नहीं है कि तुम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी छोड़ करके जाओगे तो उसमें से कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें से भी तुम 10-5 नंबर का क्वेश्चन जरूर कर करके आओगे और तुम्हें फेल नहीं होना है।
बहुत ही इजी पेपर आने वाला है इस बार बच्चों, तो बहुत ही ढंग से पढ़ करके जाना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट बता देते हैं ताकि जो बच्चे अभी तक केमिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे वो भी इस वीडियो से लाभ पा जाएं। और गुड न्यूज़ अभी देना बाकी है मेरे बच्चों, लास्ट तक देख लेना, मैं ज़रूर गुड न्यूज़ उसमें दूंगा और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूं। बच्चों वैसे तो मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो जाकर के देख लीजिए, हमारे ही चैनल पर मिल जाएगा। बहुत जल्दी ही हमने वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है ना देखा हो, एक बार उसे देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ ताकि आप उसको फॉलो करके आप आसानी से पास हो जाओ। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे कहते हैं कि सर हमारा ऑर्गेनिक बहुत वीक है, सर हम क्या करें, ऑर्गेनिक तो समझ में ही नहीं आती। बेटा ऑर्गेनिक छोड़ दो, 28 नंबर का क्वेश्चन तुम छोड़ दो और तुम पढ़ करके कितने का जाओगे, तुम पढ़ करके जाओगे 42 का। और 42 का पढ़ करके ऐसे जाना है ना कि 23 आपका कहीं भी ना जाए। तो तुम फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लो। अगर तुम्हें फिजिकल में प्रॉब्लम है, ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा वीक होता है उन्हें फिजिकल में प्रॉब्लम होती है, तो क्यों परेशान हो, 23 छोड़ दो ना, एकदम छोड़ दो। मान लो कि ये था ही नहीं सिलेबस में, 23 छोड़ दो बच्चों, और 23 छोड़ दो, 47 का पढ़ करके जाओ। 23 लाने से कौन रोक सकता है आपको। और ऐसा नहीं है जब तुम 23 छोड़ करके जाओगे तो फिर भी इसमें से 2-3 नंबर का क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बड़े इजी आते हैं। अब इनऑर्गेनिक तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भले थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज़ है या याद करने वाली चीज़ है, लेकिन स्कोरिंग बहुत होती है बच्चों। अब मैंने आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, लेकिन 2 बातें मुझे शेयर करनी है बच्चों। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने आपको बताए थे उनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अगर बच्चों करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो शुरू में ही आप लगा लेना कि इस वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमें प्रॉब्लम है, इसे मुझे टच नहीं करना है। जहां पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत के 2 पेजेस में वही करके आना और बहुत ही आराम से आप पास हो जाओगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और इसे बच्चों आपको फॉलो करना है और बहुत ही आराम से आप इसमें पास हो जाओगे, भले ही सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो आपका। पिछले साल जो हमने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार भी उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसको बच्चों एक बार देख लेना। मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट दिखा दे रहा हूं, तो आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपके पास में भी बहुत कम टाइम बचा है और आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो, तो इसे तो आपको हर हाल में पढ़ करके जाना ही जाना चाहिए। और बच्चों अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हो तो भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको शो कर रहा हूं, इसे देख लो और अच्छे से पढ़ करके जाओ और वहां पर अच्छे से लिख करके आओ। अब देते हैं आपको एक गुड न्यूज़ जो मैं देने वाला था बच्चों। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी कॉपी की चेकिंग शुरू हो गई है। कॉपी की चेकिंग शुरू हो गई है। जितने एग्जाम्स हो रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, उनकी कॉपी की चेकिंग शुरू हो गई है। और कॉपी की चेकिंग बच्चे डर रहे थे और सभी लोग डर रहे थे। मैं हमेशा से कहता था कि कॉपी की चेकिंग इजी होगी। इस पर मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट तरीके से सारे अपडेट्स दूंगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कॉपी की चेकिंग इजी हो रही है और अभी तक जो सूचना मिल रही है, जिस तरीके से पता चला है बच्चों, ज़्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि पेपर भी इजी आया था। और एग्जामिनर्स को इस बार भी पता है कि हमारे भी स्कूल में प्रॉब्लम थी, सबके स्कूल में प्रॉब्लम रही होगी। और वो बच्चे जो बेचारे प्राइवेट थे, इंप्रूवमेंट थे, कंपार्टमेंट वाले थे, जो स्कूल ही नहीं जा पाया, जिनके पास तो स्कूल था ही नहीं, उनकी तैयारी कैसे हुई होगी। तो बच्चों कॉपी इजी चेक हो रही है, लीनियंटली चेक हो रही है और ज़्यादातर बच्चे पास हो जा रहे हैं। अभी तक की सूचना यही है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही होगा। हम लोगों को भी सूचनाएं जैसे मिलती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो कॉपी हार्ड चेक नहीं हो रही, अगर कोई डरा रहा है तो उससे दूर रहो, आराम से आप पास हो जाओगे। अपने पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो, परिणाम अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।